सभी को नमस्कार। आज हम शाश्वती प्रथम भाग के द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम का अध्ययन करेंगे। यह पाठ रामायण का कुछ अंश है। पाठ का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। ऋतु चित्रणम नामक पाठ के पद्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण के किष्किंधा कांड, अरण्य कांड तथा सुंदर कांड से संकलित हैं। महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है, जिसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व सर्वविदित है। इसमें जीवन के आदर्शमय सार्वकालिक मूल्यों का निर्देश किया गया है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र चित्रण के साथ साथ राजा प्रजा, पति पत्नी, स्वामी सेवक, भाई भाई के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप चित्रित किया गया है। यह महाकाव्य 7 खंडों में विभक्त है तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में वर्णित लोक जीवन के कोमलतम चित्रण, आदर्श शाश्वत जीवन मूल्य, जड़ चेतन समन्वय तथा अनेक सांस्कृतिक काव्य धाराओं के सामंजस्य के कारण यह महाकाव्य परवर्ती कवियों का प्रेरणा स्रोत बन गया है तथा कालिदास जैसे अनेक महाकवियों ने इस सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ को आधार बनाकर अनेकानेक साहित्यिक ग्रंथ रच डाले। रामायण में प्रकृति चित्रण भी अत्यंत मनोरम एवं हृदयाकर्षक है। इस पाठ में कवि द्वारा जो संग्रह किया गया है वह वसंत, शरद, हेमंत तथा शिशिर ऋतुओं का और चंद्रोदय का विशद एवं मनोहर वर्णन किया गया है। इसके 8 श्लोक किष्किंधा कांड से तथा 2 श्लोक अरण्य कांड से और एक अंतिम श्लोक इसका सुंदर कांड से लिया गया है। देखिए, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। सौमित्रे, हे सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, अयम कालः, यह समय, सुखानिलः, सुख प्रदान करने वाली वायु से युक्त है, प्रचुर मनमथः, काम भावना को जागृत करने वाला है, जात पुष्प फलद्रुमः, जात अर्थात उत्पन्न हो गए हैं, पुष्प फल, द्रुमः अर्थात वृक्ष, ऐसे वृक्षों से युक्त जिनके ऊपर पुष्प और फल लगे हुए हैं। सुरभि मासः, वसंत ऋतु का यह महीना गंधवान, सुगंध से युक्त है। हे लक्ष्मण, यह समय अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली वायु से युक्त है, काम भावना को जागृत करने वाला है, पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों वाला है। वसंत ऋतु का यह महीना बहुत ही सुगंध प्रदान करने वाला है। सुखानिलोऽयं, सुख जमा अनिल जमा अयम, पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढ़ानि सर्वतः। समन्ततः, चारों ओर, शिखराणि, वृक्षों के शिखर, पुष्प भार समृद्धानि, पुष्प अर्थात फूलों के भार से समृद्धशाली हो गए हैं। चारों ओर वृक्षों के शिखर फूलों के भार से समृद्धशाली हो गए हैं, अर्थात वृक्षों के ऊपर पुष्प खिल उठे हैं। पुष्पिताग्राभिर्लताभिः, पुष्पिताग्राभि, अग्रभाग पर फूल लगे हुए हैं ऐसी लताओं वाले, सर्वतः, चारों ओर से, उपगूढ़ानी, ढके हुए हैं, अर्थात
पर वृक्षों के शिखर जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं, चारों ओर ऐसे वृक्षों के शिखर फूल के अग्रभाग वाली लताओं से छिपे हुए हैं। भाव ये है कि वहाँ जितने वृक्ष हैं, पंपा सरोवर के आसपास के वृक्ष फल फूलों से लथपथ हैं और उनके ऊपर फूलों से युक्त लताएं फैली हुई हैं, जिनसे वहाँ का जो प्रकृति चित्रण है वह बहुत ही मनोहर लग रहा है। तृतीय श्लोक। पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। पतितैः, पतितैः अर्थात गिरे हुए, पतमानैः च और गिरने वाले, पादपस्थैश्च, पादप अर्थात वृक्ष, स्थैः माने स्थित, जो वृक्षों पर स्थित हैं वे, कुसुमैः फूलों के द्वारा, फूलों से, मारुतः वायु, समन्ततः चारों ओर, क्रीडन इव खेलती हुई सी, पश्य देखो, सौमित्रे हे सुमित्रा पुत्र, सौमित्रे हे सुमित्रा पुत्र, पतितैः गिरे हुए, पतमानैः गिरने वाले, पादपस्थैश्च और वृक्षों पर स्थित, कुसुमई फूलों से, मारुतः वायु, समन्ततः चारों ओर, किरण इव खेलता हुआ सा, पश्य देखो। लक्ष्मण से कहते हैं जैसे यह हवा फूलों से खेल रहा हो। चतुर्थ श्लोक। क्वचित् प्रकाशम क्वचिद् अप्रकाशम नभः प्रकीर्णाम्बुधरम विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वत सन्निरुद्धम रूपम यथा शांत महार्णवस्य। क्वचित् प्रकाशम, क्वचित् अर्थात कहीं, प्रकाशम प्रकाश, कहीं प्रकाश है, क्वचिद् अप्रकाशम और क्वचित् कहीं अप्रकाशम अर्थात अंधेरा है। नभः परकीर्णाम्बुधरम, नभः आकाश, परकीर्ण फैला हुआ, अम्बुधरम बादलों से, विभाति सुशोभित हो रहा है। आकाश फैले हुए बादलों से सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित पर्वत सन्निरुद्धम और कहीं कहीं पर पर्वतों से ढका हुआ, सन्निरुद्धम घिरा हुआ, रूपम आकृति वाला, यथा जिस प्रकार से, शांत महार्णवस्य जिस प्रकार से शांत समुद्र हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नभः आकाश, परकीर्णाम्बुधरम फैले हुए बादलों से, क्वचित प्रकाशम कहीं प्रकाश है, कहीं अंधेरा है, और कहीं कहीं पर यह ऐसा प्रतीत हो रहा है बादलों से कि जैसे पर्वतों से घिरा हुआ शांत समुद्र शांत रूप लिए हुए हो। भाव यह है कि आसमान में बादल इस प्रकार से फैले हुए हैं कि यह कहीं पर तो अंधेरा है, कहीं पर प्रकाश फैला हुआ है, और कहीं कहीं बादलों की आकृति ऐसी है जैसे समुद्र को पर्वतों ने घेर रखा हो और शांत समुद्र की तरह से प्रतीत हो रहा है। पंचम श्लोक। समुद्वहन्तः सलिलातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्वहन्त ढोते हुए, ले जाते हुए, सलिल पानी को, अति भारम अत्यधिक भार से युक्त, बलाकिनो, बलाकिन अर्थात बगुले के साथ, बगुलों के साथ, वारिधराः बादल, नदन्तः शब्द करते हुए, महत्सु शृंगेषु महान चोटियों पर, महीधराणाम पर्वतों की, विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर करके, पुनः प्रयान्ति फिर जा रहे हैं। वारिधराः बादल, सलिलातिभारम समुद्वहन्त पानी के अत्यधिक भार को ढोते हुए, बलाकिनो नदन्तः
नदंतः बलाकिनो, शब्द करते हुए बगुलों के साथ, महत्सु श्रृंगेषु, महीधराणाम महत्सु श्रृंगेषु, पर्वतों के महान चोटियों पर, पर्वतों की महान चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य विश्राम कर करके पुनः प्रयान्ति, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ यह है कि बादल अत्यधिक पानी से युक्त भार को ले जाते हुए और उनके साथ साथ शब्द करते हुए बगुले भी जा रहे हैं, और पानी के भार के कारण पर्वतों की चोटियों पर विश्राम कर करके ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, नद्यो घना मत्त गजा वनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगाः। यहाँ कवि ने बड़े सुंदर ढंग से प्रथम पंक्ति में क्रियाओं का वर्णन है और द्वितीय पंक्ति में यहाँ पर कर्ता का प्रयोग किया है। देखिए, इसका अर्थ भी इतना ही सुंदर तरीके से आपको समझ में आता है। नद्यः नदियाँ, वहन्ति बह रही हैं, घना बादल, वर्षन्ति वर्षा कर रहे हैं, मत्त गजा मदमस्त हाथी, नदन्ति चिंघाड़ रहे हैं, वनांतः वन प्रदेश, भांति सुशोभित हो रहे हैं, प्रिया विहीनः प्रियाओं से रहित, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रियाएं उनके पास नहीं हैं, ध्यायन्ति ध्यान मग्न बैठे हैं, अर्थात अपनी प्रियाओं के बारे में विचार कर रहे हैं, शिखिनः मोर, नृत्यन्ति नाच रहे हैं, प्लवंगाः वानर, समाश्वसन्ति आश्वस्त हो रहे हैं, अर्थात वर्षा के समय को देख करके वर्षा ऋतु से प्रसन्न हो रहे हैं। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच स्वनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः संशन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। जलम प्रसन्नम अर्थात प्रसन्न अर्थात स्वच्छ, स्वच्छ जल, कुसुम प्रहासम अर्थात खिले हुए फूलों का समूह, क्रौंच स्वनम अर्थात क्रौंच पक्षी की आवाज़, शालीवनम, शालीवनम का अर्थ है धान के खेत, विपक्वम पके हुए, मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्रः, मृदु माने मधुर वायु और मधुर वायु अर्थात शीतल हवा, विमलश्च चंद्र और स्वच्छ चंद्रमा, संशन्ति बता रहे हैं वर्ष व्यपनीत कालम कि वर्षा समय का जो वर्षा काल का जो समय है वह व्यपनीत बीत गया है, व्यतीत हो गया है। प्रसन्न अर्थात स्वच्छ जल, खिले हुए फूलों का समूह, क्रौंच पक्षी की आवाज़ और धान के पके हुए खेत, कोमल अर्थात मधुर वायु और स्वच्छ चंद्रमा, इन सब से हमें यह प्रतीत हो रहा है कि वर्षा ऋतु का समय है वह व्यतीत हो चुका है। लोकम सुवृष्टया परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नशस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रयाताः। लोकम लोक को अर्थात इस समाज को, सृष्टि को, सुवृष्टया अच्छी वर्षा से, परितोषयित्वा संतुष्ट करके, नदीस्तटाकानि च नदी ही नदियों को, तटाकानि तड़ागों को अर्थात तालाबों को, पूरयित्वा पूर्ण करके, निष्पन्न शस्याम वसुधाम च और वसुधाम भूमि को, निष्पन्न शस्याम अर्थात धान्य से परिपूर्ण, अन्न धान्य अर्थात अनाज, अनाज से परिपूर्ण, कृत्वा करके,
तोयधराः बादल नभः त्यक्त्वा आकाश को त्याग करके प्रयातः जा रहे हैं। अर्थात बादल वर्षा ऋतु से अपनी अच्छी प्रकार पानी की वर्षा से लोक को सुवृष्टया अर्थात इस समाज को अच्छी वर्षा प्रदान करके परितोषयित्वा संतुष्ट करके नदीस्तटाकानि नदी और तालाबों को पूर्ण करके निष्पन्न शस्याम वसुधाम और पृथ्वी को अन्न से परिपूर्ण करके तोयधराः बादल नभ आकाश को त्यक्त्वा त्याग करके प्रयातः जा रहे हैं। रवि संक्रांत सौभाग्यस्तुषार अरुण मंडल निश्वासांध इवादर्शश्चंद्रमा न प्रकाशते। रवि संक्रांत सौभाग्य सूर्य के प्रकाश ने संक्रमित कर दिया है जिसका प्रकाश अर्थात सूर्य निकलने के बाद चंद्रमा का प्रकाश फीका हो गया है। तुषार अरुण मंडल ओस की बूंदों के कारण अर्थात धुंध के कारण जिसकी चमक समाप्त हो गई है, जिसकी लालिमा कम हो गई है, ऐसा चंद्रमा निश्वासांध सांस से अंधे हुए आदर्श इव शीशे के समान चंद्रमा न प्रकाशते चंद्रमा प्रकाशमान नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से आदर्श अर्थात शीशा निश्वास अर्थात श्वास के द्वारा अंधा हो जाता है, निश्वास अंध श्वास के द्वारा अंधा हो जाता है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी के कारण और ओस की बूंदों के कारण या धुंध के कारण चंद्रमा प्रकाशमान नहीं हो रहा है अर्थात उसकी चमक फीकी हो गई है। वाष्प संचन्न सलीला ऋत विज्ञेय सारसः हिमार्द्र बालुकास्तीरैः सरितो भान्ति सांप्रतम्। वाष्प संचन्न सलीला वाष्प अर्थात भाप, संचन्न माने ढका हुआ आच्छादित, सलीला माने पानी, भाप से ढकी हुई पानी वाली। ऋत विज्ञेय सारसा ऋत अर्थात शब्द करना, विज्ञेय पहचान और सारसा सारस नामक पक्षी। शब्द करने से पहचान में आने वाले सारस पक्षियों का। हिमार्द्र बालुकास तीरई तीरई किनारों वाली, हिम बर्फ अर्थात ओस की बूंदों से, आर्द्र गीली, बालुका रेत ओस की बूंदों से गीली हुई रेत से युक्त किनारों वाली सरितः नदियाँ सांप्रतम अब भांति सुशोभित हो रही हैं। अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद, वसंत ऋतु समाप्त होने के बाद धुंध के कारण जिसकी नदियों का जो पानी है, पानी के ऊपर भाप उठ रही हैं, ऐसे भाप से युक्त आच्छादित जल वाली और उस जल में सारस नामक पक्षी विचरण कर रहे हैं, तो वो उस भाप के कारण दिखाई नहीं दे रहे, केवल उनकी शब्द करने से ही वो पहचाने जा रहे हैं कि यहाँ सारस नामक पक्षी हैं। ऐसी पक्षियों से युक्त या पक्षियों वाली और हिमार्द्र बालुकास्तीरई बर्फ के कारण, ओस के कारण जिसके किनारों की जो बालू है वह गीली हो गई है, ऐसे किनारों वाली नदियाँ अब सुशोभित हो रही हैं। हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थः चंद्रोपि बभ्राज तथा अंबरस्थः। हंसः हंस यथा जिस प्रकार से, राजत चांदी के, पंजरस्थ पिंजरे में स्थित, जिस प्रकार से हंस चांदी के पिंजरे में स्थित, जिस प्रकार से शेर मंदर अर्थात मद्राचल, कंदर अर्थात गुफा,
स्थ माने स्थित। शेर जिस प्रकार से मद्राचल पर्वत की गुफा में स्थित, वीरो यथा, यथा जिस प्रकार से, वीर वीर गर्वित कुंजस्थ मदमस्त हाथी के ऊपर स्थित, सुशोभित हो रहा है। बभराज माने सुशोभित हो रहे हैं। चंद्रोपि चंद्रमा भी तथा उसी प्रकार से अंबरस्थ बभराज अंबर में आकाश में स्थित सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार से चांदी के पिंजरे में हंस, मद्राचल पर्वत की गुफा में शेर और मदमस्त हाथी के ऊपर वीर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार से आकाश में चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है।